थाना कुंदरकी क्षेत्र में अवैध दवाखाना चलाने वाले अब्दुल्ला पठान, जो कि पुलिस वर्दी में रील बनाता है और तमंचे में रील बनाता है, उसने अपने भाई अब्दुल मलिक और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर एक युवती के साथ गैंग रेप किया। वहीं पीड़िता को बंदी बनाकर रखा और तो और प्रार्थनी के साथ 7 माह का गर्भ बड़े ऑपरेशन से डॉक्टर अभिषेक मित्तल के साथ मिलकर गिरा दिया, जिसकी शिकायत प्रार्थनी ने की, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर थाना कुंदरकी में मुकदमा दर्ज हुआ। परंतु थाना कुंदरकी पुलिस आरोपी अब्दुल्ला पठान से हमसाज है और उन्होंने हमसाज होकर सांठगांठ करके एफआईआर लगा दी, जिसमें अपना दल के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं और कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन उन पर आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इतना ही नहीं, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा और उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता 8 नवंबर को पीड़िता के साथ जिलाधिकारी और एसएसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे, लेकिन तब एसपी ग्रामीण महोदय ने उस दिन रात 8 बजे 5 दिन में कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना स्थगित करा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं, आज तक पुलिस के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है और पीड़िता ने भी कई बार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं आज अपना दल के कमेरावादी मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा और उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। वहीं अपना दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने थाना कुंदरकी में दर्ज गैंगरेप के मामले की पुनः विवेचना किसी अन्य थाने से कराने के साथ ही मांग करी कि गैंगरेप के आरोपी अब्दुल्ला पठान, अब्दुल मलिक और एक अन्य व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। साथ ही गैंगरेप के आरोपी अब्दुल्ला पठान का कुंदरकी में स्थित अवैध दवाखाना तत्काल सील किया जाए व दलपतपुर में स्थित भगवती हॉस्पिटल में पीड़िता का बड़ा ऑपरेशन कराकर 7 माह का गर्भ गिराने वाले डॉक्टर अभिषेक मित्तल पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर अस्पताल को भी सील किया जाए। वहीं कहा गया कि आईपीसी के साक्ष्य छिपाकर गलत तथ्यों पर विवेचना कर एफआईआर लगाने वाले सीओ बिलारी श्री राजेश कुमार तिवारी, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना कुंदरकी श्री संजय कुमार, निरीक्षक अपराध संजीव कुमार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज अपना दल के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। वहीं प्रार्थनी का कहना है कि अब मैं पुलिस से तंग आकर 2 दिसंबर को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूंगी और तब तक बैठी रहूंगी जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती और 5 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, क्योंकि जो पुलिस आश्वासन देकर गई थी और वादे करके गई थी वे वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। प्रार्थनी का कहना है कि मैं चाहती हूँ इसमें जो विवेचक है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने साक्ष्य छुपाकर गलत एफआईआर लगाई थी। वहीं कहा कि एसपी ग्रामीण साहब ने मुझे धरने पर से उठाने के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन अब पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का जितना भी प्रशासन है वह सब अब्दुल्ला पठान से हमसाज है और मिला हुआ है, इसीलिए वे कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहता है। वहीं प्रार्थनी ने कहा कि प्रशासन से मुझे कोई न्याय की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, या तो प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तार करे या फिर मुझे ही गिरफ्तार करे या फिर वह मुझे खुदकुशी की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि मैं सभी अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर थक चुकी हूँ। तो वहीं अब देखना ये होगा कि पीड़िता 2 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठने जा रही है, लेकिन क्या अभी भी पुलिस इसी तरह से आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आएगी या फिर होगी आरोपियों पर कार्रवाई। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जी, क्या घटना हुई थी आपके साथ, जरा बताएंगे। क्यों हड़ताल पे आप बैठी हुई थी और क्यों उठी थी, क्या पुलिस ने आया था? अब्दुल्ला पठान, अब्दुल मलिक और एक अज्ञात व्यक्ति जिन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया था, और इसके बाद जब मैं 7 माह प्रेग्नेंट थी तो मुझे बड़ा ऑपरेशन करा के गर्भपात करा दिया गया अभिषेक मित्तल द्वारा भगवती हॉस्पिटल के। तो इसके लिए मैंने सारे अधिकारियों के चक्कर लगा के मैं थक गई थी ज्ञापन दे देकर, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं 8 नवंबर को भूख हड़ताल पे बैठी थी अनिश्चितकालीन पे। तो उन्होंने मुझे एसपी देहात और सीओ बिलारी, एसओ कुंदरकी सभी आए और मुझसे 5 दिन का वक्त मांगे कि आप यहाँ से उठ जाएं, मुझे 5 दिन का टाइम दें, मैं 5 दिन में कार्रवाई करता हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 दिन से ज़्यादा हो गए। तो अब मैं
2 दिसंबर को मैं फिर से भूख हड़ताल पे इस बार बैठूंगी। और जब तक बैठूंगी जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो जाते, क्योंकि अभी तक तो आश्वासन जो देकर गए थे, जो वादा करके गए थे, वो कोई भी वादा, कोई भी आश्वासन मेरा पूरा नहीं किया गया। तो अब मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी और मैं जब तक नहीं उठूंगी जब तक कोई कार्रवाई ना हो जाए, इन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी ना हो जाए। किस किस के मतलब गिरफ्तारी? अब्दुल्ला पठान, अब उसका भाई अब्दुल मलिक और एक अज्ञात व्यक्ति है, और एक है भगवती हॉस्पिटल के अभिषेक मित्तल, डॉक्टर अभिषेक मित्तल। और मैं ये भी कहूँगी कि जो विवेचक हैं उनके खिलाफ भी मैं मुकदमा डाल रखी हूँ। मैं चाहती हूँ उनको भी कोई ना कोई सज़ा दी जाए, क्योंकि उन्होंने एफआईआर जो है गलत लगाई थी। कुछ जो सबूत था उन्होंने वो छुपाया था। क्या मानते हैं आपके साथ जो रेप भी हुआ था जी। आप भूख हड़ताल पे बैठी थी, इसके देहात साहब आए थे, तो उनके उन्होंने क्या था 5 दिन के बाद 5 दिन का टाइम मांगा, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस वहाँ से मुझे उठाने के लिए 5 दिन का टाइम मांगे थे, और जब मैं उठ गई अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कोई कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो क्या मानते हैं आप, प्रशासन क्या लॉलीपॉप, क्या उनके पास क्या यहाँ के जितने भी प्रशासन हैं सब अब्दुल्ला से हमसाज हैं, मिले हैं, और इसलिए वो कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, प्रशासन की तरफ से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही? उम्मीद तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब अब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं भूख हड़ताल पे 2 तारीख को बैठूंगी। तो उठेंगी आप कि नहीं उठेंगी? नहीं, जब तक मैं कोई कार्रवाई नहीं हो जाती मैं नहीं उठूंगी वहाँ से। आप प्रशासन अगर उठाने की कोशिश करता मैं है प्रशासन से यही बोलूँगी, या तो आप आरोपियों को गिरफ्तार करें या तो मुझे गिरफ्तार करें, या तो उसे सज़ा दें या तो मुझे सज़ा दें, या तो आरोपियों को सज़ा मिले या तो मुझे खुदकुशी की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि मैं सारे अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगा के मैं थक गई हूँ। मैंने सबको ज्ञापन दे चुकी हूँ, एडीजी को, डीआईजी को, एसपी को, सीओ को। कोई भी अधिकारी ऐसे नहीं है जिसको मैंने यहाँ ज्ञापन नहीं दी। अब यही है कि मैं जल्द से जल्द योगी साहब से मिलना चाहूँगी, यहाँ से अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो।